फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। द बुद्ध, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। बुद्ध भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, आपके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं लूँगी, 1 बाय 1 लूँगी। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। 10 ऑफ वॉन्ड, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। 6 ऑफ कप, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। डेथ, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून, द चैरियट। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो वर्ल्ड कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। टॉरस, लोगो, कैप्रिकॉर्न यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कार्ड है तो उसमें सारे साइन आ जाएंगे। बाकी के सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। स्कॉर्पियो और कैंसर और पाइसिस, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। मुझे ना लगता है कि टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ से गया है, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं हाल ही में आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई ना कोई साइकिल ख़त्म होकर नई साइकिल शुरू होने वाली है। तो ये जो, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड है तो ये एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू होने का इंडिकेशन है। और उसके नीचे 10 ऑफ वॉन्ड है। 10 के बाद मतलब 10 ऑफ वॉन्ड मतलब अब बर्डन की सीमा आ चुकी, मतलब कि अब बर्डन रिलीज़ होने वाला है। जो भी बर्डन है, ये मेंटल बर्डन मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। मेंटली बहुत सफ़र किया आपने। यहाँ पे मून एनर्जी दिख रही है, तो आपके माइंड पे मून एनर्जी बहुत ही हावी रही थी पिछले टाइम में। और ट्रैवल मोमेंट भी आया होगा और आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जिस चेंजेस ने आपको आपकी फाउंडेशन को जैसे हिला दिया, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को जैसे हिला दिया। मेंटली बहुत ही अनस्टेबल हो गए आप, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, जहाँ आपके मेंटली आप बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे, पीस खो चुकी थी। हार्ट ब्रेक तो यहाँ हुआ ही है, लव लाइफ में हुआ हो सकता है, किसी ने चीट किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, अगर लव लाइफ में तो वहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी ने तकलीफ़ दी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस पर्सन ने ही आपको तकलीफ़ दी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाल ही में आप बहुत ही
इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हैं, मतलब कि आप इमोशनली टूट गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जब हमारा सवाल ये है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो ईश्वर ने अब आपके लिए ये सोचा है कि अब आप ये मेंटल बर्डन को रिलीज़ कर दें, क्योंकि जो तकलीफ थी ना वो मुझे पास्ट की लग रही है। प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त आप कोई तकलीफ में है। मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंट अच्छा है, लेकिन अभी भी आप पास्ट में खोए हुए हैं। पास्ट की एनर्जी अभी भी आपके माइंड में हावी हो रही है और आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं पुरानी बातों को याद करके। पुरानी आपके हार्ट को जो तकलीफ दी गई उस तकलीफ को याद करके आप अभी भी अपना प्रेजेंट भी आप बिगाड़ रहे हैं। और जैसे आप प्रेजेंट बिगाड़ रहे हैं वैसे आप फ्यूचर भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पा रहे हैं ना। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है? ईश्वर ने तो आपके लिए आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी बनाई है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हो चुका, जो चेंजेस आने थे वो हो चुके। अब उसके बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होकर एक नई जर्नी आपको शुरू करनी है, जहाँ कोई मेंटल बर्डन ना हो। सब बर्डन आपको रिलीज़ कर देने हैं, लेकिन अभी भी पास्ट का बर्डन आप साथ में लेकर घूम रहे हैं। तो पहले तो आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि पास्ट के बर्डन को निकाल दीजिए, कंधे पर से उतार दीजिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। चैरियट का कार्ड है, पॉजिटिविटी की तरफ आप मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ मुझे ना कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको फ़ॉरेन जाने का चांस मिल सकता है, लेकिन कंफ्यूज है कि जाए या ना जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर से तो आपको अवेल कर लेनी चाहिए। आपको पहले तो ये भी कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है या फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, तो करें। डर में ना रहे, फियर्स में ना रहे। अगर आप फियर्स में है कि आगे की जर्नी कैसी होगी, तो ये आपको फियर्स में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो इसका मतलब ये कि आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ईश्वर आपके साथ ही है। तो आपको अगर लिप ऑफ फेथ लेना है तो ले लीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लिप ऑफ फेथ लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ले लीजिए। उड़ान भरने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और पास्ट को रिलीज़ करके ही हो पाएगा, पास्ट को साथ में लेकर के आप ये नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो फॉरगिव करें, कंपेशन रखें, जिसने आपको तकलीफ दी उनके लिए भी कंपेशन रखें, और उसके बाद अपनी नई जर्नी शुरू कर दे। आपको ये कहा जा रहा है। तो पास्ट की चीज़ों को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देनी है, ठीक है। पहले तो आपको ये कहा जा रहा है। दूसरी बात आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी आगे की जर्नी में सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड है। सोलमेट के साथ आपका यूनियन हो सकता है, किसी का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अब सोलमेट की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, और ये ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है ये पर्सन आपको। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आप आगे की जर्नी ना आपको पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर शुरू करनी है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। जब हमारा सवाल है कि ईश्वर ने क्या सोचा है, तो ईश्वर ने यह सोचा है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप यूनिवर्स का भी कार्ड है ना ये, तो यूनिवर्स और ईश्वर ये चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। ये बहुत ही ये इमोशनली बैलेंस होने का भी कार्ड है और स्पिरिचुअल होने का भी कार्ड है। तो आप ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ईश्वर के साथ कनेक्टेड है इस वक्त आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में है, कनेक्टेड है। आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपको कुछ डाउनलोड्स भी होंगे, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनिसिटीज़ और गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपको ओपन हार्ट रख के उसे रिसीव करना है, ठीक है। तो आपको कुछ डाउनलोड्स भी हो सकते हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है? ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाए और इमोशनली बैलेंस हो जाए, और उसके बाद पॉजिटिविटी के बाद पास्ट के बर्डन को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी के साथ नई जर्नी शुरू करें। ये सोचा है ईश्वर ने आपके लिए। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। तो अगर पास्ट में जिसने भी तकलीफ़ दी है उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अपने दिल में सबके लिए करुणा रखें, कंपेशन रखें। आपको ये कहा जा रहा है, माफ़ कर दें। बर्डन लेके आप नहीं चल पाएंगे आगे। कर्मा गाइडेंस, आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है। योर पाथ, अब आप अपने पाथ को फॉलो करें। आपके लिए जो डेस्टाइन बनाया है ना रास्ता, उस रास्ते को फॉलो करें बिना रुके। चैरियट का कार्ड है, बिना रोके अब अपनी जर्नी चालू रखें। कर्म का कार्ड है, ये कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है। आपके पास्ट कर्मा रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। पास्ट लाइफ के कर्मा सारे रिजल्व हो चुके हैं। अगर आप फिर भी आपको जो भी तकलीफ दी है उस पेन को याद करके अपने आप को तकलीफ देंगे, और जिसने तकलीफ दी उसके बारे में भी सोचते रहेंगे, तो आप दूसरे कर्मा क्रिएट करेंगे ना। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कार्मिक बंधनों को तोड़ दें, कार्मिक कट ऑफ कर दें, ठीक है।
कार्मिक लोगों से डिटेच हो जाए, कर्मा कट कर दे, इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है। कार्मिक तो आपको आपके रिजोल्व हो गए हैं, लेकिन अब कार्मिक कनेक्शन तोड़ देने हैं, आपको ये कहा जा रहा है। मतलब कि सोचना ही नहीं है, जिसने आपको तकलीफ दी उन्हें याद कर करके दुखी नहीं होना है, वरना आप दूसरे कर्मा क्रिएट कर लेंगे। गाइडेंस का कार्ड है। व्हेन योर मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि आप इस वक्त यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी स्टार्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, हर तरह से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रहे, अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखें, अवेयर रहें, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको कहीं से गाइडेंस मिल सकती है। नंबर के थ्रू, एनिमल स्पिरिट आपको गाइड कर सकते हैं, स्टार के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिल सकती है, किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। हेल्प इज ऑन द वे, मेक द राइट चॉइस। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टे कनेक्टेड विद इन। तो अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्टेड रहे, आपकी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको, आपके अंदर के डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं, तो कनेक्टेड रहे, अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्टेड रहे। हेल्प इज़ ऑन द वे। आपको रास्ता, आपको जो भी हेल्प मिलेगी, आप लीप ऑफ फेथ ले लीजिए, आप अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। रास्ते में जहाँ भी आप अटकेंगे वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी, ईश्वर के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपके दिल में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई लीप ऑफ फेथ लेना है तो ले लीजिए, डरना नहीं है। ठीक है, आगे की जर्नी में आपको जहाँ भी आप अटकेंगे, ज़रूरत होगी, आपको हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, इस तरह से आंखें बंद करके डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करना है। जहाँ डिसीजन लेने की बारी आए, जहाँ दो राह पे खड़े हो, डिसीजन ले लीजिए फट से, ज़्यादा सोचिए मत, फियर्स में ना रहें। अगर ऐसा डिसीजन ले लिया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा डिसीजन ले लिया तो ऐसा होगा, ऐसा करके अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें, बल्कि सही डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़ जाए। बी हम्बल इन ऑल यू डू, जो भी करे उस वो हम्बल होकर करे। वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। सबके लिए करुणा रखें, सबके साथ हम्बल होकर चले। ठीक है, जिसने आपको तकलीफ दी उनके साथ भी आपको रूड नहीं होना है। अगर उनके साथ आपको अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि उनके साथ आपको काम करना पड़ रहा है, तो बहुत ही शांति से काम करें, हम्बल होकर रहे उनके साथ भी। ठीक है, कंपैशन रखें सबके लिए। सही डिसीजन लेना है आपको, डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करना है, आपको ये भी कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है डिसीजन को लेकर। एक बार डिसीजन ले लिया, फिर उसके बारे में सोचना नहीं है, उसमें तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देना है। ठीक है, वरना फिर से मून एनर्जी हावी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फियर में आ जाएंगे, इल्यूजन में आ जाएंगे। वेनिटी के पीछे नहीं भागना है, ये बहुत खास मैसेज है आपके लिए। परसिवरेंस, डेस्टिनी अब आपका साथ देने वाली है। देखिए यहाँ सोलमेट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सोलमेट आपको मिलने वाला है, आगे की जर्नी में सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। और अगर जिनकी लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट है तो उनके साथ आपका रिकंसिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, वेनिटी का कार्ड है, वेनिटी के पीछे नहीं भागना है। यहाँ भी लिखा था कि वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो आपको डिसीजन ऐसे लेना है, ऐसी चीज़ों को चूज़ करना है जो आपको वेनिटी की तरफ, मतलब कि चकाचौंध, बेसलेस डिज़ायर्स की तरफ ना ले जाए, टेम्पटेशन की तरफ ना ले जाए। आपको ऐसी चीज़ों को पसंद करना है जो सच में आपके लिए हेल्दी है, हेल्दी चीज़ों को चूज़ करें, हेल्दी रास्ते को चूज़ करें, जो आपके लिए सही है। ऐसी चीज़ों को, चमकती चीज़ों के पीछे ना भागे। ठीक है, ऐसी चीज़ों को चूज़ करें जो आपके लिए हेल्दी है, आपको ये कहा जा रहा है। परसिवरेंस तो आपको हेल्प भी मिलेगी, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है। आपको पुराना कोई फ्रेंड भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको कॉलेज या स्कूल का टाइम का फ्रेंड, जिसके साथ आप जुदा हो गए थे, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके सोलमेट आपको परस्यू कर सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प मिल सकती है। ठीक है, कोई तो आपको परस्यू करने वाला है। डेस्टिनी का कार्ड है, डेस्टिनी अब आपकी फेवर में वर्क करेगी। तो जो ऑलरेडी लव लाइफ में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, उनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, कैसे डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी।
ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिकंसलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपके पीछे ही है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिख रहा है। डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। आपको ईश्वर और स्पिरिचुअली अवेयर बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं। ईश्वर आपको स्पिरिचुअल ज्ञानी बनाना चाहते हैं, बुद्ध भगवान की तरह आपको। तो ईश्वर आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट दे रही है। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंग गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को लव करें, सेल्फ लव करें, खुद को भरपूर प्यार करें। ठीक है, जैसे आप अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आपको फिर से प्यार करना शुरू कर देंगे। अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें, खुद की केयर करें। आस्क फॉर हेल्प, होप, गो आउटसाइड बॉटम ऑफ द डेक में। जर्नी तो होने वाली है आपकी लाइफ में, आगे की लाइफ में जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी सेज नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजलिक असिस्टेंट। एंजल आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। हेल्प इज ऑन द वे का कभी कार्ड आया था, आपको हेल्प मिलती रहेगी। ईश्वर खुद नहीं तो किसी और के थ्रू आपको हेल्प भिजवा सकते हैं, लेकिन आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, कहीं भी आप अटकेंगे नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फियर में नहीं रहना है और होपफुल होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे की जर्नी आपको करनी है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है होपफुल रहे। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। होपफुल रहे कि अगर चलेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम होप हमेशा रहेगी। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो देखने की कोशिश करें, होप रहेगी हमेशा ही। तो होपफुल रह के आगे बढ़े, ये कहा जा रहा है। आगे की लाइफ में आपके लिए ईश्वर ने ये कलरफुल लाइफ बनाई है, ये इंद्रधनुष की कलरफुल लाइफ आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बनने वाली है। कलरफुल, बहुत सारे कलर्स आप देखने वाले अपनी लाइफ में। तो आगे की जर्नी के लिए होपफुल रहे और पीछे का न सोचे, ये कहा जा रहा है। और कहीं भी आप अटकेंगे नहीं, आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, किसी की हेल्प तो मिलती रहेगी आपको। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर जो ब्लू फ्लेम है उससे कनेक्टेड रहें। आपके अंदर जो लव है, आपके अंदर जो प्यार है, आपकी आत्मा की जो सुंदरता है, उसके साथ कनेक्टेड रहें। कनेक्ट टू ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर जो प्योर लव की लाइट है उससे कनेक्टेड रहे, ये कहा जा रहा है। अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्टेड रहें। कोड कट कर दीजिए, कार्मिक कोड कट कर दीजिए, आपको ये खास कहा जा रहा है। द बुद्ध, गॉड ऑफ कंपैशन, नॉन वायलेंस रहना है। वैसे भी आप नॉन वायलेंस में ही बिलीव करते हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे ना पास्ट को, आपको जो हर्ट हुआ है वो याद करेंगे तो फिर भी आप मेंटली वायलेंस कर लेंगे, न चाहते हुए भी कर लेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है पास्ट में से फ्री हो जाए, पास्ट को याद ही न करें। अटेनमेंट ऑफ निर्वाण की तरफ जाए, निर्वाण के लिए प्रयत्न करें। निर्वाण, मुक्ति, शांति, सुकून। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में स्टिलनेस थी, तो शांति के साथ कनेक्टेड करें, शांति लाने की कोशिश करें। अपने पीस, अपने माइंड को शांति से भर दीजिए। मून की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, अपने माइंड को शांत कर दीजिए। डिटेचमेंट फ्रॉम वर्डली टेम्पटेशन में ना पड़े। वर्डली टेम्पटेशन में, वर्डली डिज़ायर, वेनिटी, चकाचौंध, चमकती चीज़ों के पीछे ना भागे। ओवर मटीरियलिस्टिक भी नहीं रहना है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, चकाचौंध चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। टेम्पटेशन से फ्री हो जाए, वर्डली डिज़ायर्स से फ्री हो जाए जो बेसलेस है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। डिटेचमेंट फ्रॉम वर्डली टेम्पटेशन।
रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। अब आप तैयार हो चुके हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो आप दूसरों को दे सकें, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल रहा है ना, तो आपके पास जो नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज अब आप दूसरों को भी पास कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड बन सकते हैं आप खुद। स्पिरिट गाइड तो नहीं, क्या स्पिरिट गाइड नहीं, मतलब कि वो होता है ना स्पिरिचुअल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकते हैं आप, ठीक है। यस। तो अपने अंदर पीस लाए, पास्ट को याद ना करें, कार्मिक कोड कट कर दीजिए, सबके लिए कंपेशन रखें, थर्ड पार्टी के लिए भी कंपेशन रखें। बाकी आगे की जर्नी बहुत ही लाइटफुल और कलरफुल बनाई है ईश्वर ने आपके लिए, भरोसा रखें इस बात पे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।